इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थोड़ी धरती पाऊं। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता संबंधी प्रश्न। कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? तो इस कविता में हमने जाना कि कवि निम्नलिखित कारणों से बाग बगीचा लगाना चाहता है। चारों तरफ हरियाली के लिए, वातावरण में प्रदूषण कम करने के लिए, चिड़ियों को पेड़ों पर घोंसला बनाने के लिए, मानव सभ्यता की नींव को मजबूती प्रदान करने के लिए, पेड़ों को अंधाधुंध न काटना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर ध्यान देना। कविता में कवि की क्या विनती है? कवि ने मनुष्य से पेड़ों को न काटने की विनती की है ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता वैश्वी बन पेड़ों को काट रही है? इस पर अपने विचार लिखो। कवि कहता है कि हालांकि हम सभी सभ्य प्राणी हैं, किंतु आज पूरी मानव जाति असभ्य बनकर पेड़ों को काट रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण पर्याप्त जगह नहीं बची है और हम वनों को काटकर अपने घर, मॉल, कल कारखाने व चौड़ी सड़कों का निर्माण करते हैं। कारखानों से निकलने वाला धुआं पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है। इसी तरह आप अपने विचार को आगे बढ़ा सकते हो। कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या कुछ समानता है? उसे अपने ढंग से लिखो। तो ये विचार आप अपने हिसाब से लिखो। जैसे कवि के अनुसार बच्चों और पेड़ों में बड़ी समानता है। बच्चे जहाँ भी रहते हैं वहाँ के माहौल को खुशनुमा बना देते हैं, अपनी नादान चंचलता से जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। उसी तरह पेड़ भी मनुष्य के लिए धरती पर शुद्ध वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रदूषण जैसे वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्ष सहायता करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन को बच्चे और पेड़ हरा भरा रखते हैं। तो इस तरह इन दोनों में है ना समानता? दोनों ही हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। कैसी लगी कविता? कविता पढ़ो और जवाब दो। तो ये आप अपने हिसाब से लिखो। कविता की कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी? तो मुझे कविता की ये पंक्तियाँ अच्छी लगी। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग खिलना। ये पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगी? अगर मैंने इन पंक्तियों को लिखा है तो मुझे इनके हिसाब से जवाब देना है। अगर आपको कोई दूसरी पंक्तियाँ अच्छी लगी हैं तो आपको उनका कारण बताना है। तो मुझे ये पंक्तियाँ अच्छी लगी क्योंकि पेड़ों से हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पेड़ों के रहने से बगीचे में फल फूल खिलते हैं, उनकी छाया में हम आराम करते हैं, उनकी खुशबू से पूरा वातावरण ताजगी से भर जाता है, उनके रहने से चिड़ियाँ अपना घर बनाती व चहचहाती हैं, पक्षी इस ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए जलाशयों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पेड़ों के होने से प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोरम व सुंदर प्रतीत होता है। बातचीत। बातचीत यानी संवाद करना। तो बच्चों, बातचीत या संवाद लेखन किस तरह से किया जाता है ये आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो। नीचे एक लकड़हारे और एक बच्ची की बातचीत दी गई है। इसे अपनी समझ से पूरा करो। बच्ची कह रही है, ओ भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? लकड़हारा, यह तो मेरा काम है। बच्ची, पर यह तो गलत है। लकड़हारा, ये तो आप जानते ही हो, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा कहलाता है। यह कैसे गलत है? इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, यानी मेरे परिवार का पेट भरता है। बच्ची, परिवार का भरण पोषण करने के और भी तरीके तो हो सकते हैं। लकड़हारा, ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं कौन सा सही काम कर सकता हूँ? बच्ची, तुम खेती कर सकते हो,
उससे कमाई भी होगी और सबको फायदा भी। उस खेती में फल और सब्जियां उगा सकते हो। लकड़हारा, मेरी खेती करने से सबको फायदा कैसे हो सकता है? बच्ची, देखो भैया, हम सब जितनी ज़्यादा खेती करेंगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा वातावरण प्रदूषण रहित होगा और धरती पर मौसम भी सुहाना रहेगा। इस तरह इस बातचीत को आप अपने मन से आगे बढ़ा सकते हो। बाग बगीचा, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, बताओ। हमें वातावरण को बचाने के लिए या पेड़ों को बचाने के लिए वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए। हमें पेड़ों को काटने का कारण पता करना चाहिए और अगर आवश्यकता न हो तो पेड़ काटने नहीं चाहिए। अगर किसी जगह से पेड़ को काटा जा रहा है तो हमें उसके बदले में दोबारा पेड़ लगाना चाहिए। कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया है। बताओ नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें बगीचे में होंगी? तो बगीचे में कार नहीं, क्यारियाँ हाँ, सड़क नहीं, खेत हाँ, कारखाने नहीं, कुर्सी नहीं, पत्ता हाँ, फूल हाँ, चिड़िया हाँ, फल हाँ, तालाब हाँ, पेड़ हाँ, कागज़ नहीं, टहनी हाँ। यह भी करो, तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड़ पौधे, पशु पक्षी आम तौर पर नज़र आते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो ये आप अपने घर के आसपास के पेड़ पौधे या पशु पक्षी को देखकर लिखो। जैसे मेरे घर के आसपास पेड़ पौधे कौन से हैं? नीम, शीशम, बरगद, सुपारी, केला, संतरा, गुलाब, कनेर आदि। और पशु पक्षी में कबूतर, तोता, कौवा, कोयल, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो जिसने कोई पेड़ या पौधा लगाया है, उससे पूछकर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करो। तो ये आप अपने बड़ों से पूछकर इसके बारे में जानकारी लिखो। जैसे मेरे पिताजी ने हमारे घर के पास 4-5 बरगद के पेड़ लगाए थे, तो पेड़ पौधे का नाम पता चल गया। कब लगाया था? 15 साल पहले लगाया था। देखभाल की या नहीं? बहुत ही दिल से देखभाल की थी। क्या वह पेड़ पौधा अब भी मौजूद है? तो बरगद क्या है? पेड़ है। हाँ, वह पेड़ अभी बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। उसकी छाया बहुत ही घनी है, जिसके नीचे राहगीर, राह पर चलने वाले लोग आराम भी करते हैं। बहुत सारे पक्षियों का बसेरा है उस पेड़ में। वहाँ से गुजरने वाले सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। खोजबीन, हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों को लगाने और उन्हें कटने से बचाने की परंपरा रही है। कई बार लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया। ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठी करके कॉपी में लिखो। इसके लिए तुम्हें पुस्तकालय, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, शिक्षिका या माता पिता और इंटरनेट से भी सहायता मिल सकती है। तो ये आप इन सब की सहायता से जानो। जैसे 1973 में एक आंदोलन चला था जिसमें गांव के लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों तरफ इस तरह से चिपकना शुरू कर दिया था। तो उस आंदोलन का नाम हुआ चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में और अधिक जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हो। चिपको आंदोलन सन 1973 में शुरू हुआ था और यह आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले से हुई थी, जो अब उत्तराखंड राज्य में है। तब यहाँ के लोगों ने वनों में ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया था और लोगों ने पेड़ों से चिपक कर इन पेड़ों को बचाया था। इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। इन शब्दों के समान अर्थ वाले कुछ शब्दों को लिखो। धरती के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द हैं जमीन, पृथ्वी, भू, धरा, चिड़िया, पक्षी, खग, विहग, हवा, पवन, समीर, वायु, पेड़, तरु, वृक्ष, विटप, दुनिया, संसार, विश्व, जग।
जंगल, पेड़ पौधों और प्रकृति से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करो। जंगल शीर्षक से दी गई कविता को पढ़ो और अपने दोस्तों को सुनाओ। तो ये आप पढ़कर अपने दोस्तों को सुना सकते हो। बादलों का प्यार जंगल, आदमी का यार जंगल, फूल फल देता सभी कुछ, कर रहा उपकार जंगल। मूक है सहता इसी से, दुश्मन के वार जंगल। जब कभी टेसू खिले तो दहकता अंगार जंगल। कारखानों के धुएं से पड़ गया बीमार जंगल। इस तरह कटता रहा तो जाएगा बन ठार जंगल। आदमी की पाशविकता भोगने को तैयार जंगल। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं इस बारे में विस्तार से जानें। अपने आसपास जितना हो सके उतने पेड़ पौधे जरूर लगाएं और बेवजह किसी भी पेड़ पौधे को ना नुकसान पहुंचाएं और ना पहुंचाने दें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट।